जय भीम साथियों, हमारे साथ मुकेश गौतम जी हैं जो कि समता सैनिक दल से हैं। तो सर आप ये बताइए, जो 3 जून को बाबा साहब की मूर्ति संसद भवन से हटाई थी, उस मूर्ति में इतने सारे संगठनों ने भी काफ़ी अपना प्रदर्शन दिखाया है, जोर दिखाया है और अभी तक भी जारी है उस पर संघर्ष। तो क्या मूर्ति वहाँ पे लग पाएगी? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को नमो बुद्धाय जय भीम। देखिए, जब आपको एक मोटी बात मैं बता देता हूँ कि चुनाव होते हैं तो उस समय चुनाव आयोग होता है, वो मुख्य भूमिका में रहता है। और जब वो मुख्य भूमिका में होता है तो उस समय जो वर्तमान सरकारें हैं वो निष्क्रिय अवस्था में होती हैं। तो चुनाव आयोग सक्रिय अवस्था में हुआ। जब चुनाव आयोग सक्रिय अवस्था में हुआ तो उसे तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए। या तो ये चुनाव आयोग ने किया है, या फिर जो वर्तमान सरकार थी जो चुनाव के समय निष्क्रिय हो जाती है, उसे चुनाव आयोग ने और यहाँ की जो भारत की जो विधि विधान है उसने उसको सरकार को जो है सक्रिय रखा। और इसीलिए सक्रिय रखा कि पूरे देश की नज़र उस जो चुनाव खुलने को थे उसकी तरफ थी, और इधर किसी को ध्यान नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उधर 3 जून को जो पुराने संसद भवन में बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी हुई थी वो प्रतिमा वहाँ से हटा दी। और जनता को बाद में पता लगी, जो उसमें पार्लियामेंट में जो कार्यरत लोग थे, भले ही चाहे वो सांसद के रूप में हों, चाहे वो किसी कार्यालय में हों, चाहे वो किसी भी पद पर हों, उनके माध्यम से ये समाज को पता लगी। उन्होंने ये समाज को बताया और समाज के तमाम सामाजिक संगठन, जिसमें समता सैनिक दल एक मुख्य भूमिका निभाता है, ये बाबा साहब द्वारा एक राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत है। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो समता सैनिक दल ही ये रणनीति अब पूरी तरीके से बना रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, अलग अलग संगठन हैं, वो सभी एकजुट हो करके 9 अगस्त को और पार्लियामेंट का घेराव करें, जिससे इस निकम्मी और बेईमान और मनुस्मृति व्यवस्था को लागू करने वाली सरकारें हिल जाएं। और ये करना ज़रूरी है, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो आज बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, कल को कुछ और भी हटा दिए जाएंगे, आपकी पहचान मिट जाएगी। और हमारे विद्वानों ने भी कहा है कि अगर पहचान मिट जाती है तो आपका सर्वस्व मिट जाता है, सर्वस्व मिट जाता है, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो फिर आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया, आप किसी अस्तित्व में है ही नहीं, आप किसी गिनती में ही नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को विनम्र निवेदन करता हूँ कि 9 अगस्त को जो है पार्लियामेंट पर पहुँचें, समय निकालें। जो आदमी अपने बिजनेस कर रहे हैं, जो आदमी अपनी नौकरी कर रहे हैं, जो आदमी अपने काम धंधे कर रहे हैं, एक दिन अगर हम मजदूरी, एक दिन हम नौकरी, एक दिन बिजनेस, एक दिन काम धंधे अगर नहीं करेंगे तो जब सदियों से हम नहीं मरे तो अब भी हम मरेंगे नहीं। इसलिए आपके चैनल को फिर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम।